हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन रिजल्ट के रिगार्डिंग छात्रों का डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ और देखिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला फ्रेंड्स। 9 मिलियन प्लस ट्वीट्स हुए हैं, 90 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं और पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो गया। देखिए नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लगातार बने रहे और आज यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंडिंग करवा दिए। देखिए दोस्तों, जिनका भी रिजल्ट हुआ है सीबीटी वन में, उनमें से भी कई छात्रों को सीबीटी टू में नुकसान होने वाला है। पूरा का पूरा ये लोग कट ऑफ पोस्ट वाइज बना दिए हैं और सीबीटी टू का एग्जाम ये लोग लेवल वाइज ले रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन सब चीज को देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी वन रिजल्ट के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हुए, ये 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हो रही थी और देखिए फ्रेंड्स, 11 बजे के पहले ही हैशटैग यहाँ पे नंबर 2 पे ट्रेंड कर रही थी ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद तुरंत ही नंबर 1 पे आ चुका था फ्रेंड्स 11 बजे के बाद ही। और 2 बजे की बात करें, लगभग 2 बजे की बात, तो यहाँ पे देखिए हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट 4.61 मिलियन के साथ नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ही बना हुआ था। दोस्तों, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला और इतना ज्यादा ट्वीट्स हुए कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंडिंग में आ चुका था। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंडिंग कर रहा था हैशटैग। देखिए आरआरबी एनटीपीसी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट 4.2 मिलियन ट्वीट्स के साथ। ओवरऑल बात करें तो 9 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं, 90 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं। जितने छात्र यहाँ पे सीबीटी वन के एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा तो दोस्तों यहाँ पे ट्वीट्स हुए हैं छात्रों के। देखिए यहाँ पे 8.97 मिलियन यहाँ दिखा रहा है, जबकि फ्रेंड्स काफी सारे छात्र के ट्वीट्स को डिलीट भी किए गए हैं। तो काफी समर्थन इस प्रोटेस्ट में छात्रों के देखने को मिले हैं। दोस्तों, प्रोटेस्ट के बीच में ही देखिए यहाँ पे 18 जनवरी लगभग 1:30 बजे के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फर्दर एनटीपीसी सीबीटी वन के रिजल्ट के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे सीबीटी वन के कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जारी किया गया, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, जिनका भी यहाँ पे सीबीटी वन का रिजल्ट हुआ है, जिनका भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, उनमें से भी काफी सारे छात्र को सीबीटी टू में नुकसान होने वाले हैं, जिस तरह से ये लोग अभी रिजल्ट दिए हैं सीबीटी वन में। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये लोग हर जोन का जो कट ऑफ बना है, ये फ्रेंड्स पोस्ट वाइज कट ऑफ बना दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं कि लेवल वाइज कट ऑफ गई है। देखिए फ्रेंड्स, हर पोस्ट की ही ये लोग अलग अलग कट ऑफ बना है। जितने लेवल के अंतर्गत जो भी पोस्ट आते हैं, उसका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पोस्ट वाइज और लेवल वाइज कट ऑफ बनाने में बहुत फर्क होता है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात, छात्र ने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कई सारी पोस्ट का प्रेफरेंस डाला था और यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो कि सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे। अब इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनी है सीबीटी वन की, इसमें कई सारे छात्र हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो 5-5 लेवल तक का कट ऑफ क्लियर कर दिए हैं और यहाँ पे 5-5 लेवल में एलिजिबल है। कई सारे छात्र हैं जो कि 4-4 लेवल का ही कट ऑफ क्लियर किए हैं। कई सारे छात्र हैं जो कि 3-3 लेवल तक का ही क्लियर किए हैं, कई 2 लेवल तक का, और काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसी न किसी एक लेवल का ही कट ऑफ क्रॉस किए हैं। चाहे वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 का कट ऑफ क्रॉस किए हों, चाहे वो लेवल सिर्फ और सिर्फ 5 का कट ऑफ क्रॉस किए हों, चाहे लेवल 2 का, चाहे लेवल 3 का ये लोग कट ऑफ क्रॉस किए हों। अब दोस्तों, मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं और यहाँ पे सारे के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट का प्रेफरेंस डाल रखे थे। अभी जैसा रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इनका सिर्फ लेवल 5 के अंतर्गत ही सिलेक्शन हुआ है, और ऐसे काफी सारे छात्र होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 में ही हुआ है। तो अगर इनके पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर भी होंगे और अगर इनका सपना होगा स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट, तो फ्रेंड्स अब तो इनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि इनको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट मिल ही नहीं सकती, ये कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल 5 का कट ऑफ क्रॉस किया है। तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अब हो जाएगी, ये पोस्ट अब इनको नहीं मिल सकती। उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई छात्र सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं और किन्हीं का यहाँ पे लेवल 6 का ही कट ऑफ क्रॉस हुआ है, बाकी किसी का कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाया है, और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का पोस्ट आता है। अब स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों होता है साइको टेस्ट। दूसरी बात देखिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, जो कि सबसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स। 6/9 आई का यहाँ पे मांगा जाता है और डिस्टेंट विजन में, और यहाँ पे स्पेक्टेकल्स नहीं होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए, चश्मा पहनते हैं उनके लिए ये पोस्ट ऐसे भी सुटेबल है ही नहीं। तो अगर कोई छात्र का सिर्फ लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है और अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है या फिर साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं, तो आखिर इन छात्र को तो और कोई पोस्ट दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो इनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सिर्फ इस लेवल का कट ऑफ एक क्रॉस किए हैं। तो तीसरी बात देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई यहाँ पे सिर्फ लेवल 5 का ही कट ऑफ क्रॉस किए हैं, तो अगर लेवल 5 में देखा जाए तो काफी सारे पोस्ट हैं। लेवल 5 के अंतर्गत गुड्स गार्ड का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है। अब लेवल 5 के अंतर्गत भी ये लोग लेवल वाइज कट ऑफ, पोस्ट वाइज कट ऑफ बना दिए हैं। अब पोस्ट वाइज में देखिए सब पोस्ट का अलग अलग ये लोग कट ऑफ दिए हैं। अब इसमें से काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स गार्ड का ही एक ही कट ऑफ क्रॉस कर पाए हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो कि गुड्स गार्ड के साथ साथ यहाँ पे जूनियर अकाउंट वाले भी कट ऑफ क्रॉस किए हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो कि 3 का किए हैं और कई छात्र यहाँ पे 4 का किए हैं। कई छात्र
ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जूनियर अकाउंट वाली किए हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर क्लर्क वाले ही किए हैं। अब देखिए कोई एक भी छात्र यहाँ पे लेवल 5 का कट ऑफ क्रॉस किए हैं या फिर सारे के सारे पोस्ट का इनका किए हैं लेवल 5 के अंतर्गत, तो सारे का दोस्तों सिर्फ एक ही CBT2 होगा जो कि लेवल 5 का CBT2 होने वाला है। अब कोई छात्र यहाँ पे मान लेते हैं कि सिर्फ गुड्स गार्ड का कट ऑफ क्रॉस किए हैं और बाकी का नहीं कर पाए हैं। अगर छात्र चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, इसमें भी A2 स्टैंडर्ड मेडिकल का मांगा जाता है, तो जो छात्र चश्मा लगाते हैं तो ऐसे भी CBT2 का एग्जाम देंगे तो यहाँ पे सिर्फ अगर गुड्स गार्ड की कट ऑफ क्रॉस किए हैं तो मेडिकल में तो ऐसे ही फेल कर जाएंगे, तो आखिर तो इनको कोई पोस्ट दी नहीं जाएगी। क्योंकि देख रहे हो कि पोस्ट वाइज ये लोग कट ऑफ बना दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि गुड्स गार्ड का ये लोग CBT1 का कट ऑफ क्रॉस किए हैं और बाद में CBT2 में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ये लोग इनको यहाँ पे जूनियर अकाउंट वाला पोस्ट दे देंगे या फिर सीनियर क्लर्क वाला दे देंगे या फिर सीनियर कमर्शियल वाला दे देंगे। ये तो साफ बोलेंगे कि CBT1 में आप यहाँ पे सिर्फ गुड्स गार्ड का क्रॉस किए थे और यहाँ पे गुड्स गार्ड में आप फिट नहीं हो, इसीलिए कोई पोस्ट आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह से ये सारे पोस्ट का भी देख लीजिए, कई पोस्ट का यहाँ पे सीनियर क्लर्क वाला है जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा जाता है। अब कई छात्र ऐसे होते हैं जो कि टाइपिंग के फेवर में नहीं रहते, सोचते हैं बिना टाइपिंग वाला मुझे पोस्ट मिल जाए। अब किन्हीं का सीनियर क्लर्क वाला ही हुआ है, मान लेते हैं कि किन्हीं का सिर्फ इसी में हुआ है और CBT2 दे के जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इसका भी क्लियर हो जाता है CBT2 में, इसका भी क्लियर हो जाता है, इसका भी, तो क्या इनको कोई दूसरी पोस्ट देंगे? तो फ्रेंड्स जैसा पोस्ट वाइज कट ऑफ बना है ये तो क्लियर बोलेंगे वहां पे कि CBT1 में आप सिर्फ और सिर्फ सीनियर क्लर्क वाला ही कट ऑफ क्रॉस किए थे, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीनियर क्लर्क वाली ही पोस्ट आपको दी जाएगी अगर टाइपिंग क्लियर करते हो और मेरिट में आते हो तो। देखिए फ्रेंड्स एक नहीं बल्कि कई सारे छात्रों का सेम टू सेम कैसा है कि लेवल 5 के अंतर्गत या तो एक ही पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस कर पाए हैं या तो 2 ही पोस्ट का किए हैं, सारे का सारे पोस्ट का किए नहीं है। और देखिए जब CBT2 का एग्जाम होगा तब भी छात्रों की तरफ से ये मांग जरूर उठेगी, क्योंकि जब एक ही पोस्ट का जो क्लियर किया है, 2 का किए हैं या फिर सारे का किए हैं, तब भी दोस्तों CBT2 का जो एग्जाम होने वाला है लेवल 5 का कॉमन ही एग्जाम होगा लेवल 5 का। तो जब कॉमन एग्जाम होगा लेवल 5 का और अगर कोई छात्र यहाँ पे सारे का सारा कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, तब छात्र तो बोलेंगे ही कि अगर मेरा शुरू में सिर्फ गुड्स गार्ड का क्लियर था और अगर मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल रही है तो दूसरा पोस्ट हमें मिल सकती है क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस मैंने डाल रखा है। या फिर कोई छात्र का ये वाला क्लियर हुआ था CBT1 में और CBT2 में सारे का क्लियर कर लेते हैं, तो वो तो जरूर बोलेंगे कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये पोस्ट दे दीजिए या फिर गुड्स गार्ड का दे दीजिए या फिर ये पोस्ट दे दीजिए। जबकि रेलवे वाले सीधा सीधा बोलेंगे कि CBT1 में हम लोग पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाए थे और जिस पोस्ट का CBT1 में आपने क्लियर किया था उसी पोस्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी पोस्ट आपको नहीं मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाने से कितना बड़ा छात्रों को नुकसान होने वाला है CBT2 में भी, और ऐसे कई सारे छात्रों के साथ होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर लेवल वाइज भी कट ऑफ बनाते तब भी दोस्तों छात्रों को राहत मिलती। अगर लेवल 5 का सिर्फ एक ही कट ऑफ जाता, जैसे कि यहाँ पे 4 तरह के कट ऑफ बनाए हैं, अगर एक ही कट ऑफ जाता है UR OBC SC ST करके, लेवल 2 में ही बात करें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वालों का, उसका भी एक ही तरह का कट ऑफ रहता UR OBC SC ST, तब भी दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाता और चांसेस ज्यादा रहते CBT2 में सिलेक्शन होने के, क्योंकि अगर कॉमन यहाँ पे लेवल 5 का कट ऑफ होते हैं तो वैसे में तो CBT2 के लेवल 5 के अंतर्गत जितने पोस्ट आते हैं सब पे एलिजिबिलिटी उनकी रहती ही, और जिस तरह से वो मार्क्स लाते CBT2 में उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई इनको पोस्ट मिलती जिस तरह से वो कट ऑफ क्रॉस कर पाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा इस रिजल्ट से, इस तरह की कट ऑफ से उस छात्रों को होगा जो कि यहाँ पे सारे के सारे लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं या फिर एक से ज्यादा लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई छात्र लेवल 6 का भी कट ऑफ क्रॉस किए हैं, लेवल 5 का भी किए हैं, लेवल 3 का भी, लेवल 2 का भी किए हैं, तो ऐसे केस में जितने लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं यहाँ पे उतनी बार इनको CBT2 देना होगा, क्योंकि लेवल 2 का अलग CBT2 होगा, लेवल 3 वालों के लिए अलग CBT2, लेवल 4 का अलग, लेवल 5 का अलग, लेवल 6 का अलग। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि अगर किसी पोस्ट पे इनका कट ऑफ क्रॉस नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है लेवल 6 का पोस्ट ना मिले तो लेवल 5 वाली मिल सकती है, अगर लेवल 5 वाली भी ना मिले तो लेवल 4 वाली तो जरूर मिल सकती है, लेवल 4 वाली ना मिले तो लेवल 3 वाली मिल सकती है या फिर लेवल 2 वाली मिल सकती है। तो जितने छात्रों के ज्यादातर यहाँ पे पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस हुआ है उनका तो दोस्तों बहुत यहाँ पे कंपटीशन इजी हो चुका है, और जितने छात्रों का सिर्फ एक ही लेवल का क्रॉस हुआ है, किन्हीं का लेवल 5 का, किन्हीं का लेवल 6 का, किन्हीं का लेवल 2 का, तो फ्रेंड्स उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस तरह की रिजल्ट से, इस तरह की कट ऑफ से, क्योंकि CBT1 में ही इनके पोस्ट प्रेफरेंस को यूज कर लिया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये लोग CBT2 को भी देखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेरीज इसी चीज पे आ रहे हैं कि अगर लेवल 5 के अंतर्गत या फिर किसी भी लेवल के अंतर्गत मेरा कोई एक ही पोस्ट का कट ऑफ क्लियर हुआ है, सारे का सारा नहीं हुआ है, और अगर CBT2 के एग्जाम में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सारे के सारे कट ऑफ क्लियर होते हैं, तो क्या दूसरे पोस्ट भी मुझे मिल सकते हैं? क्या मैं दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हूंगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों जिस तरह से पोस्ट वाइज लोग कट ऑफ जारी कर दिए हैं CBT1 में ही, इससे तो साफ साफ लग रहा है कि जिस पोस्ट का आप लोग कट ऑफ क्रॉस किए हो उसी पोस्ट पे आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है CBT2 में भी, वही पोस्ट आपको मिलेगी CBT2 में भी। बाकी अगर
ऐसा नहीं है और कोई छात्र यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं, चाहे कोई भी लेवल का हो, और उस लेवल के अंतर्गत भी मात्र एक या दो ही पोस्ट का कट ऑफ क्लियर किए हैं और छात्र फॉर्म भरते समय सारे पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखे थे, तो अगर कोई छात्र यहाँ पे CBT 2 के एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाते हैं, काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं और सारे के सारे पोस्ट का कट ऑफ एक क्लियर करते हैं, तो क्या यहाँ पे छात्र सारे के सारे पोस्ट पे एलिजिबल होंगे CBT 2 के बाद? क्या यहाँ पे रेलवे कोई दूसरा पोस्ट भी इनको देगी जिस पोस्ट का CBT 1 में ये लोग कट ऑफ क्रॉस नहीं किए हैं? और अगर ऐसी बात है तो रेलवे को बिल्कुल भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना होगा इस बात पे, जितना जल्द हो सके इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो रेलवे को जल्द से जल्द इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और जितना सिंपल लैंग्वेज में ये लोग क्लैरिफिकेशन दे उतना ही अच्छा है, ताकि सारे छात्र को समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, कई छात्रों का सपना होगा कि गुड्स गार्ड की पोस्ट पे लगे, कई छात्रों का सपना होगा स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे लगे, कई छात्रों का कुछ और होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से CBT 1 में ही पोस्ट प्रेफरेंस का यूज किया गया है और पोस्ट वाइज ये लोग कट ऑफ ही तैयार कर दिए हैं, जबकि दोस्तों रेलवे में कभी भी ऐसा ये लोग किए नहीं है, पहली बार इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें NTPC कहीं CBT 1 में इस तरह का कट ऑफ ये लोग दिए हैं। तो यहाँ पे तो देख रहे हो फ्रेंड्स कि जिसको गुड्स गार्ड की पोस्ट चाहिए होगी और पोस्ट प्रेफरेंस डाले भी होंगे और इसका कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी का कर रहे हैं या फिर सिर्फ इसी का कर रहे हैं, तो इस पोस्ट पे तो ये एलिजिबल होंगे नहीं CBT 2 में। जैसा ये लोग रिजल्ट दिए हैं, जैसा कट ऑफ दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग तो अभी तो नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि यहाँ पे CBT 2 में कोई दूसरे पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। बाकी ऐसा होता है तो रेलवे को क्लैरिफिकेशन देनी होगी और इसमें क्लियर करना ही होगा कि क्या छात्र सारे पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हैं या फिर नहीं रखते, या फिर जिसका कट ऑफ क्रॉस किया है सिर्फ उसी पे एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह से तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और जो छात्र का कोई दूर दूर यहाँ पे नाता नहीं है टाइपिंग टेस्ट से, और अगर इनके CBT 2 में बोला जाए कि सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट है क्योंकि CBT 1 में इसी का कट ऑफ क्रॉस किए हो, तो समझिए कि ये टाइपिंग टेस्ट में फेल ही होंगे, तो यहाँ पे तो कोई पोस्ट इनको मिलेगी नहीं, तो सिर्फ दिखावे के लिए तो इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। उसी तरह से कोई छात्र सिर्फ लेवल 6 का कट ऑफ क्रॉस किया है, बाकी किसी का भी क्रॉस नहीं है, जबकि पोस्ट प्रेफरेंस सारे का है, और यहाँ पे इनका चश्मा लगा है, या फिर 6/9 आई नहीं है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, या साइको टेस्ट में फेल करते हैं, तब तो ये छात्र ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही ये छात्र रिजल्ट में है, और ऐसे काफी सारे छात्र होंगे फ्रेंड्स जिनका कोई एक ही पोस्ट पे सिलेक्शन यहाँ पे हुआ होगा, और अगर यहाँ पे उसका मेडिकल फेल करते हैं, अगर साइको फेल करते हैं, अगर टाइपिंग में फेल करते हैं, तब तो यहाँ पे कोई पोस्ट इनको मिलने ही नहीं वाली है। यही आपकी CBT 1 की कट ऑफ पोस्ट वाइज और रिजल्ट पोस्ट वाइज नहीं गई होती, और नॉर्मल यहाँ पे रिजल्ट आते हैं, नॉर्मल कट ऑफ आते हैं, जैसा कि यहाँ पे CBT 1 का एग्जाम स्क्रीनिंग नेचर का ही एग्जाम था। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 लाख रोल नंबर लिए गए हैं रिजल्ट में, यहाँ पे एग्जैक्ट 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होता, जोन वाइज 20 टाइम्स एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता। और दूसरी बात, जिस छात्र का भी सिलेक्शन रिजल्ट में होता फ्रेंड्स, हर एक छात्र का जो भी पोस्ट प्रेफरेंस रहते वो सारे के सारे आपके पोस्ट प्रेफरेंस सेफ रहते, और CBT 2 में जो छात्र जितना अच्छा करते, जैसे मार्क्स लाते, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग और जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट का अलॉटमेंट किया था, कोई भी पोस्ट आपको मिलती। जबकि यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ CBT 1 में ही बना दिए हैं, आपके पोस्ट प्रेफरेंस का यूज कर दिए हैं, और आपको दोस्तों कोई एक पोस्ट पे या फिर 2 पोस्ट या फिर जितना का क्लियर किया हो उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो देखिए सिर्फ पोस्ट वाइज यहाँ पे CBT 1 का कट ऑफ और रिजल्ट बनाने से कितना बड़ा कई छात्र को नुकसान होने वाला है फ्रेंड्स, इस पे क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी जरूरी है, वरना इसी तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और जब आपके CBT 2 होंगे तो उसके बाद भी दोस्तों यही सारी चीजें फिर घूम फिर के आएंगी, और इसी तरह की बातें होंगी, और इसी तरह के कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेंगे। तब छात्र बोलेंगे कि अगर मैं सारे पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस हूं तो कोई ना कोई पोस्ट मुझे क्यों नहीं दिया गया, और रेलवे की तरफ से साफ बोला जाएगा कि एक ही पोस्ट का आप लोग CBT 1 क्रॉस किए थे तो सिर्फ उसी पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद क्या होगा, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे या फिर आगे की कोई प्रक्रिया करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लैरिफिकेशन बिल्कुल जरूरी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग छात्र यहाँ पे डिसाइड कर सके कि किस पोस्ट पे ज्यादा उनको ध्यान देने की जरूरत है अभी से। अब दोस्तों जो आज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से NTPC रिजल्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिए गए, ये लोग बार बार नोटिफिकेशन का ही जिक्र कर रहे हैं कि बिल्कुल सही रिजल्ट दिए गए हैं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में जो सवाल पूछे गए थे कि 7 लाख कैंडिडेट की जगह सिर्फ 7 लाख रोल नंबर क्यों सिलेक्ट किया गया, तो ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि नाउ वेयर वाज इट मेंशन्ड दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT। कहां पे लिखा है नोटिफिकेशन में कि 7 लाख अलग अलग डिस्टिंक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, और ये लोग इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 7 लाख रोल नंबर ही हम लोग लिए हैं। यहाँ पे भी देखिए बोले गए हैं कि 7 लाख रोल नंबर यानी कि 20 टाइम्स रोल नंबर का सिलेक्शन किए हैं। अब दोस्तों जब बार बार ये लोग नोटिफिकेशन का ही हवाला दे रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कितना नोटिफिकेशन को फॉलो किया गया है। देखिए 13.2 में यहाँ पे मेंशन किया गया है सेकंड स्टेज के बारे में, और खास करके इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB एज पर दियर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज
सीबीटी कम चॉइस ऑफ पोस्ट, यानी फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 20 टाइम्स बोले गए हैं। अब इस नोटिफिकेशन से, इसको पढ़ने से कहां ये लग रहा है कि 20 टाइम्स 20 गुना रोल नंबर का सिलेक्ट करना है, जब रेलवे बोल रही है कि कहां पे लिखा है कि 20 गुना छात्र का सिलेक्शन करना है या फिर 7 लाख डिफरेंट डिफरेंट छात्र का सिलेक्शन करना है। तो ये भी चीजें यहां से तो नहीं निकल के आ रही है, क्लियरली नहीं मेंशन है कि 20 गुना रोल नंबर का ही सिलेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स यहां से तो एम्बिगस हो गया, ये तो क्लियर ही नहीं है इस बात से। अब हिंदी वाले थोड़े छात्र देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी वाला नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों की संख्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त उनके मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड के विरुद्ध अधिसूचना समुदायवार रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना होगी। अब दोस्तों इस हिंदी से भी आप लोग समझ सकते हो कि इससे भी कहां निकल के आ रहा है कि 20 गुना रोल नंबर का सिलेक्ट करना है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि कहां पे लिखा है कि 20 गुना या फिर 7 लाख एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 20 गुना रोल नंबर लेना है या फिर 20 गुना कैंडिडेट लेना है। अब देखिए नोटिफिकेशन से ही ये लोग जब चल रहे हैं तो यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट का क्लैरिफिकेशन में ये लोग दिए हैं, यहां से देखिए, ऑल्सो स्टैंडर्ड्स ऑफ सीबीटी 1 have been kept for 12th level so as to not put disadvantage to 10+2 level students, and it is only in CBT2 that standards will be different across level। यानी ये लोग बोल रहे हैं कि 10+2 का लेवल हम लोग CBT1 के पेपर में मेंटेन किए हैं ताकि कोई भी 10+2 वाले छात्र को ये न लगे कि उनके साथ डिसएडवांटेज या फिर कोई गलत किया गया है। अब जब नोटिफिकेशन से ये लोग चल रहे हैं तो देख लेते हैं कि CBT1 के बारे में क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे The first stage CBT is of screening nature, यानी छटनी के लिए है, and the standard of questions for the CBT will be generally in conformity with the educational standards prescribed for the post। यानी दोस्तों जिस तरह की पोस्ट है यहाँ पे 10+2 वाली भी कई तरह की पोस्ट है, जैसा कि रेलवे ने बताया कि 13 कैटेगरी तरह के पोस्ट है, 10+2 वाले हैं और यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले हैं। तो यहाँ पे तो बोले जा रहे हैं कि एक कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही CBT1 का पेपर बनाया जाएगा, जिस तरह के यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ से कहां निकल के आ रहा है कि 10+2 लेवल का लेवल लोग मेंटेन किए हैं। वही चीज हिंदी वाले नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रथम चरण छटाई यानी स्क्रीनिंग प्रकार का होता है तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। यानी कई तरह के इसमें पोस्ट थे, तो यहाँ पे प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, तो पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा, जो कि ग्रेजुएट का भी पोस्ट था, अंडर ग्रेजुएट का भी पोस्ट था। तो यहाँ पे इससे भी नहीं निकल के आ रहा है कि 10+2 लेवल का ही क्वेश्चन यहाँ पे लेवल मेंटेन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10+2 का ही लेवल ये लोग क्वेश्चन में मेंटेन किए हैं, क्योंकि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 के ही थे, बट ये चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन तो है नहीं, जैसा ये लोग नोटिफिकेशन को ही यहाँ पे आधार बना रहे हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सही हुए हैं। देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरसी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो क्लियरली मेंशन है कि 10वीं स्टैंडर्ड तक के लेवल मेंटेन किए जाएंगे। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जब आया था 2018 में, उसमें भी देखिएगा CBT1 में साफ साफ लिखा है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे CBT1 के पेपर निर्धारित किए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल मेंटेन किए जाएंगे। तो जब यहाँ पे 10+2 लेवल ही मेंटेन करना था तो साफ साफ लिख देते नोटिफिकेशन में कि क्वेश्चन जो होगा CBT1 का वो 10+2 लेवल का ही मेंटेन करके आएगा। देखिए जो लोग इस तरह के रिजल्ट से, इस तरह की कट ऑफ से ना खुश हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके तो ये भी कहने हैं कि जब नोटिफिकेशन की ही रेलवे बात कर रही है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो लिखा था कि CBT1 का एग्जाम जून से सितंबर 2019 में ही कंडक्ट किया जाएगा, तो आखिर 2019 से इतना लेट क्यों हो गया, क्यों यहाँ पे इसको फॉलो नहीं की। यहाँ पे 2021 में 7 फेजेज में CBT1 के एग्जाम कंडक्ट किए गए, इसके बाद 5 मंथ लेने के बाद अब जाके 2022 में जनवरी में यहाँ पे CBT1 के रिजल्ट जारी किए गए, जबकि 2019 में ही CBT1 के बारे में बोले गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब रेलवे इस मैटर पे बार बार क्लैरिफिकेशन जारी कर रही है, यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बोल रही है, और छात्र दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि 7 लाख एग्जैक्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, 20 गुना एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसी नोटिफिकेशन में जहां पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 टाइम्स होंगे, इसी में एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, हाउएवर रेलवेज रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज दिस लिमिट इन टोटल or for any specific category as required to ensure availability of adequate candidate
फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। यानी रेलवे के पास ये अधिकार है कि चाहे तो इसमें ये 20 गुना जो बोले गए हैं इसके नंबर में घटा सकते हैं, इसके नंबर को बढ़ा भी सकते हैं। जब इस तरह की बात है, अगर कुछ कंफ्यूजन भी हुई है एम्बिग्युइटी के कारण, तो यहाँ पे छात्र जो अड़े हुए हैं कि 20 गुना एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था, रिजल्ट में 7 लाख एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था और विरोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे आरआरबी अपने राइट्स का, अपने अधिकार का उपयोग करके 20 गुना एग्जैक्ट कैंडिडेट का ही सिलेक्शन कर लेती है, 7 लाख एग्जैक्ट कैंडिडेट का ही सिलेक्शन कर लेती है। देखिए ऐसे भी जो रिजल्ट आए हैं यहाँ पे, इसमें लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास तो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे ही अगर ओरिजिनल एग्जैक्ट कैंडिडेट की बात करें। बाकी प्रॉपर डेटा तो रेलवे के ही पास होगा कि जोन वाइज कितने एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया है। तो अगर यहाँ पे इसका प्रोविजन का यूज करके और भी 3 लाख या 3.5 लाख जितने बचे हुए हैं उतने का सिलेक्शन करके लगभग 7 लाख कैंडिडेट का एग्जैक्टली सिलेक्शन कर लेते हैं, तो कोई बात रहेगी नहीं। बस यही होगा कि जहां 5 दिन CBT2 का एग्जाम चलने वाला है, तो अगर ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया तो यही 10 दिन CBT2 का एग्जाम चलेगा, या 12 दिन चलेगा, या 15 दिन चलेगा। बाकी ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। कल भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से और माननीय रेलवे मंत्री जी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट किया था, और आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिहाफ ऑफ दी लाख्स ऑफ कैंडिडेट कि सर यहाँ पे 2019 से ही हर एक छात्र इस भर्ती का इंतजार किए हैं, हर एक छात्र इस रिजल्ट का इंतजार किए हैं। इन छात्रों ने अनएक्सपेक्टेड एग्जाम में डिले को सहा है, इन छात्रों ने यहाँ पे जो टेंडर के प्रोसेस में कई मंथ्स तक लगे उनके डिले को सहा, जिसके बाद कोविड का दौर आया उसके डिले को ये लोग सहे हैं, और अब जाके जब रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे 7 लाख एग्जैक्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन नहीं हुए, मैक्सिमम कैंडिडेट ही CBT1 में ही आउट कर दिए गए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आपके पास प्रोविजन है ये वाली, इसका यूज करके छात्र का सिलेक्शन करें और 20 गुना एग्जैक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करें। दोस्तों मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ, जो छात्र रिजल्ट में सिलेक्टेड है उनसे भी, और जो छात्र नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी, क्या यहाँ पे NTPC CBT1 के रिजल्ट को रिकंसीडर करना चाहिए रेलवे को? क्या रिजल्ट पर पुनर्विचार करने चाहिए? क्या रिवाइज रिजल्ट आने चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी सारे टीचर्स, सारे यूट्यूबर्स की तरफ से यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे आज के आंदोलन के बाद, उनको दोस्तों कल के वीडियो में आपको जरूर बता दिया जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।